हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं लक्ष्मी शुक्ला आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि मेरे सभी दोस्त जो मुझे इस समय देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों इसी तरह हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए आज का अपना ये ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। और आज का मेरा ये जो ब्लॉग है दोस्तों, वो बस मेरे मन में एक विचार आया जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। और ऐसा कोई विशेष टॉपिक नहीं है, पर मैं सभी लेडीज़ से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल के मेरी बातों को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो मेरा जो ब्लॉग है आज का दोस्तों, वो डिपेंड है यूट्यूब चैनल पे जो लेडीज़ जो चैनल बनाती हैं उन पर। तो मैं अब अपना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मैं एक दिन यूट्यूब चैनल पे यूँ ही अपना बैठी काम कर रही थी, ठीक है। एक लेडी का जो है लाइव आता है, तो मैं उसको यूँ ही ऑन कर देती हूँ। उनको मैंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और उनको मैंने एक दो बार केवल देखा है, ठीक है। तो उनका जो है आता है तो मैं उनका लाइव से देखने लगती। तो वो रो रही थी, तो जब वो रो रही थी तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि अरे ये रो क्यों रही हैं। ये तो इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं गानों पे, फिल्मी गानों पे वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, इनको क्या हुआ। तो वो अपने आंसू पोंछे जा रही थी और बोलती हैं कि आज मैं रात में बहुत रोई हूँ, क्योंकि मैंने जो चैनल बनाया है उस पे जो मैं फ़िल्मी गानों पे एक्टिंग करती हूँ तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोगों यानी उनके आस पड़ोस के लोग जो हैं, जो आस पड़ोस की बूढ़ी दादियाँ ये वो होती हैं, भाभी जी, आंटी जी, और घर की जो देवरानी जिठानी ये सब होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जैसे पड़ोस होता है तो पड़ोसी अगर आके घर में कुछ बोलता है तो सास ससुर के भी दिमाग ख़राब होते हैं। तो वही वो बात कह रही थी कि वो लोग बोलते हैं कि मेरे घर की बहुएँ तो ऐसा नहीं करती, मेरे घर की बहुएँ तो वैसा नहीं करती हैं, और यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, पता नहीं कैसे हैं कैसे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या मतलब है आपको। आपको नहीं देखना तो आप मत देखिए। अगर वो इतनी मेहनत कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, और इतनी मेहनत करने के बाद अगर भगवान ने उसको थोड़ा सा टैलेंट दिया है, अगर कुछ करने का उसके अंदर हुनर है, और उसने लेडी ने अगर अपना चैनल बनाया, उस पर अगर वो एक्टिंग कर रही है, छोटे छोटे क्लिप डाल रही है, तो क्या दिक्कत है। ऐसा वो कोई बेहुदा काम नहीं कर रही है जिससे एम्बेरस फील हो रहा है। जो छोटे छोटे कपड़े पहन के वो कुछ ऐसा कर रही है, गंदे गाने ले रही है, या कुछ ऐसा कर रही है जो देखने में बहुत ख़राब लग रहा हो, बहुत वल्गर लग रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे साफ़ सुथरे वीडियो जो सब कर रहे हैं, जैसे हम मैं ही कर रही हूँ, वैसे उनके वीडियोज़ हैं। तो मतलब वो इतना रो रही थी, मुझे इतना हर्ट हुआ। तो मैं पूछना चाहती हूँ उन औरतों से कि जो कुछ कर नहीं सकती हैं और जो कर रही हैं, उनका मनोबल क्यों तोड़ने पे लगी हुई हैं, मतलब उनको क्यों कुछ करने नहीं दे रही हैं। ये तो बहुत गलत बात है। आपके घर में क्या होता क्या नहीं होता क्या फ़र्क पड़ रहा। अगर कोई कुछ करना चाह रहा तो उसको करने दीजिए। आप उनको इतना हर्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, क्यों नहीं करना चाहिए। हर औरत को जो है अधिकार होता है हर चीज़ करने का। हर औरत जो है वो टैलेंटेड होती है। अगर आपकी घर की बहू है, वो आपको बना के खिला रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़ीरो है। वो ज़ीरो नहीं है, उसके अंदर में भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर दिया हुआ है। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि दबा के रखते हैं, वो उसका टैलेंट कभी आने ही नहीं देते। लोग यही कहते हैं ना, अरे इसे कुछ नहीं आता, सिर्फ खाना बनाओ। तो 3 टाइम का खाना बना लेती हैं, बस बहुत है। तो 3 टाइम का खाना बनाना भी कोई हुनर से कम नहीं है। आपसे कहा जाएगा ना तो आप 1 टाइम का खाना भी हिनहिना के बनाओगे। आप 1 टाइम का खाना बनाओगे, उसमें भी एटीट्यूड दिखाओगे। अब वो औरतें जो सारा दिन बच्चों को संभाल रही, घर को संभाल रही हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए जी रही हैं जो है, तो क्या दिक्कत है। मुझे इतना ख़राब लगा उनको उनको रोता हुआ देख के। मुझे बहुत बुरा लगा कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। मैंने तो उस दिन जान लिया कि औरतें ही औरतों की दुश्मन हैं। और लोगों ने उनके कमेंट में मतलब कमेंट आ रहे थे कि आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते क्या। तो उनके वो बोली कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। पर जब 4 लोग इस तरह की अगल बगल के लोग इस तरह की बातें करेंगे तो हस्बैंड बेचारों को भी थोड़ा सा ख़राब लगता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई माइंड को बूस्ट करता है तो माइंड बूस्ट हो जाता है। तो वही बात मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, आस पड़ोस को छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बात मैं बता दूँ, जिन जिन दोस्तों का चैनल है यूट्यूब पे, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, जिन जिन दोस्तों का यूट्यूब पे चैनल है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे कोई भैया हों,
उनको स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, लोगों का सुनना पड़ा है। लोग सुनाएंगे, ताने देंगे, इवन पागल भी आपको कहेंगे कि सारा दिन वीडियो बनाते रहते, इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये इन लोगों का चेहरा तब शांत होगा ना, इन लोग का मतलब इन लोग के ताने तब शांत होगी जब आपकी अर्निंग शुरू होगी। जिस दिन आपका पेमेंट आएगा, जिस दिन आप कुछ हो जाओगे, जिस दिन आप लोगों को दिखोगे, चमकोगे, उस दिन उनके मुंह पे करारा तमाचा पड़ेगा। तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए। और अगर आप किसी भी फील्ड में उतरते हो, बिल्कुल मैं फैक्ट बता दे रही हूँ आप लोगों को दोस्तों। और लेडीज़ से मेरी ये लेडीज़ के लिए ज़्यादा है कि अब जब भी आप किसी फील्ड में उतरती हो, इसी फील्ड में जैसे यूट्यूब में आप उतरी हो, तो आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो बहुत अपनेपन का नाटक करते हैं, जो अपने हैं, और आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, वही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट आपको मिलेगा उनसे जिनको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते, अजनबी, वो हमको आगे बढ़ाते हैं। ये लोग तो कहो हमें हमारे सामने सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर हमें अनसब्सक्राइब कर दें, क्या भरोसा है लोग। अरे ये आगे कैसे निकले, इनको आगे नहीं निकलने देना चाहिए, अरे क्या कर रही हैं। टिप्पणी, हंसी, बस आपका मजाक, हर वक्त मजाक बनाएंगे। तो आप बिल्कुल अपना कान मुंह सब बंद कर लीजिए, बिल्कुल सुनिए ही मत। अपने काम में ईमानदारी से लगे रहिए, क्योंकि भगवान वो देख रहा है, वो आपका टैलेंट और वो आपकी मेहनत भगवान देख रहा है। तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। आपने सुना होगा ना, तो बिल्कुल सही बात है ये कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप जाओगे आगे तो गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, पर एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे बेशक पहुंचोगे। पर अगर आप इन लोगों के डर से वहाँ पे रुक जाओगे, बैठ जाओगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप जीवन भर रोते रहोगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर वो लेडी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से मैं उनका नाम जानती हूँ, मैंने उनको सब्सक्राइब भी कर लिया है। अगर मेरा ये वीडियो उनके पास जा रहा हो तो आप बिल्कुल ना घबराइएगा, और आप ईमानदारी से अपना काम करिए। आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं, मेरे सभी भाई, आप कितने सब्सक्राइबर हैं सबको बहुत। आप कह रहे हैं इतने टाइम पे आके काम छोड़ दो, क्यों आप काम छोड़ दोगी? बिल्कुल मत छोड़िएगा आप अपना काम, पूरी ईमानदारी से आप काम करिएगा। हम सब आपके साथ हैं, जो है कोई दिक्कत नहीं है। जो आस पड़ोस की आंटियाँ ये सब बोलती हैं ना कि हमारी बहुएं नहीं करती हैं, हमारी बहुएं बहुत अच्छी हैं, आप अपनी बहुओं से जाके ये चीज़ पूछिए ना। आपके कहने से थोड़ी ना होगा, आप उनको कैसे जज कर सकती हैं? सब में कुछ ना कुछ चलता है, पर कोई बोलता नहीं है। तो आप अपने घर को संभालिए, दूसरों के घर में आग मत लगाइए। अगर वो कर रही है तो उसको करने दीजिए। वो अपने हस्बैंड को अच्छे से केयर करे, अपने बच्चों को अच्छे से केयर करे, अपने परिवार को अच्छे से लेके चल रही है। उसके बाद थोड़ा सा समय निकाल के अगर वो अपने लिए कुछ सोच रही, तो उसमें आप उसको इतना ज़्यादा बुरा भला कह रहे हो कि क्या कर रही हो, क्या नहीं, कैसे, क्या वो ख़राब चीज़ कर रही है। अगर कोई ख़राब चीज़ कर रही होती तब समझ में आता है। अगर वो देखिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाना और ये इतनी मेहनत करना, आदमी 4 पैसे जोड़ने के लिए भी कर रहा है, क्योंकि उससे 4 पैसे आएंगे। सालों साल, 2 साल, 3 साल की मेहनत के बाद उसको लगता है कि जो है मेरा काम सफल हुआ। तो जब 4 पैसे आते तो क्या दिक्कत है इसमें? अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो क्या दिक्कत? आप उनके घर की दाल रोटी चलाओगे? जो लोग ताने मार रहे हैं, जो लोग पीछे बातें कर रहे हैं, जो मस्ती मजाक बना रहे हैं कि वीडियो बना रही, आप उनके घर की रोटी चलाओगे? नहीं चलाओगे। तो आपको बातें करने का भी कोई अधिकार नहीं है, समझे। हर लेडी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, और हर लेडी जो है बहुत अच्छी है। मैं ये कहना चाहूँगी, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर सकती है लेडी, हर क्षेत्र में आजकल है। ऐसा नहीं है कि जो लोग लड़के चाहते हैं लड़का हुआ। आप औरतें देखिए, कहाँ औरतें नहीं हैं, हर जगह औरतें हैं। पर यही है कि औरतें ही औरतें की दुश्मन है ना, वही उनको पिंच कर के तोड़ देती हैं। तो बहन, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल होपलेस मत होइएगा, बिल्कुल रोइएगा मत। रोना धोना साइड में रखिए, ऐसे अपना काम करते जाइए। यही लोग जो कल आज आपको ताने मार रहे हैं ना, आपका मजाक बना रहे हैं ना, यही लोग आपको सलाम ना करें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप बस अपना काम पे ध्यान दीजिए। जब आपका काम आगे बढ़ेगा और लोग आपको पसंद करेंगे, तो ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है ऐसे आलतू फालतू लोगों को हटा ही देना चाहिए लाइफ से। जो आपकी तरक्की में खुश नहीं है वो आपके साथी नहीं हो सकते हैं। जो दुख सुख में साथ देता है दोस्तों, वो चाहे अपना हो और चाहे बहुत दूर का पराया हो। मैं यही मानती हूँ कि वही अपना है जो हमारे लिए खड़ा हुआ, हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, हमारे दुख सुख में हमें सपोर्ट कर रहा है। बस
उसका एहसान कभी मत भूलिएगा जिसने आपके दुख में हमेशा साथ दिया है। और आप तो लकी हो कि आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, बच्चे आपके साथ हैं, तो और क्या चाहिए। सबसे बड़ी ताकत तो आपके साथ है, बाकी औरों का क्या है। और सारे रिश्ते स्वार्थ के होते हैं माँ बाप को छोड़ के, तो बस सबका उल्लू सीधा होता रहे, सब ये चाहते। तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहिए। और जो मेरे नए यूट्यूब के भाई बहन हैं जो अभी जुड़े हैं, बिल्कुल मत घबराइए। ऐसा व्यूज़ नहीं आते हैं तो बिल्कुल परेशान ना होइए। स्टार्टिंग में किसी के व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि आपका फेस जो होता है वो कोई नहीं जानता। तो आपका काम अगर बहुत अच्छा होगा तो आगे जाके व्यूज़ भी आने लगेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि रातों रात कोई स्टार नहीं बनता है। रातों रात कोई स्टार नहीं बनता है, धीरे 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 धीरे, पर एक दिन में नहीं। मैंने पहले भी कहा है, एक दिन में नहीं पर एक दिन ज़रूर चीज़ें होती हैं। तो जो भी आपका एम है और जो भी आपने मन में संकल्प लिया है और जिस भी चीज़ से आपने चैनल बनाया है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो आपका वो एम ज़रूर सक्सेस होगा। बस ये है कि अपने काम में ईमानदारी रखें, अपने काम में ईमानदारी बरतें, इधर उधर की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें और अपने काम को लगन से करें। बस मेरा आज का ब्लॉग बस यही है दोस्तों, और मेरी दुआएं सदैव आपके साथ हैं। और जो भी भाई बहन यूट्यूब पे हैं वो मेहनत करें जैसे मैं कर रही हूँ। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ दोस्तों। मैं आपको बता दूँ, मैंने भी कम नहीं सुना है, मेरा भी मजाक बनता है और बना भी है और बनता भी है। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बता दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं लोगों के बीच ज़्यादा बैठती ही नहीं हूँ अब, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। हस्बैंड, बच्चे, घर का काम, फिर अपना ये, इसमें मेरा सारा टाइम निकल जाए। ऑनेस्टली बताऊँ कि आई एम वेरी हैप्पी। मुझे मतलब मैं बहुत खुशी हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे किसी के पास बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास टाइम है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास बैठोगे तो 4 तरह की बातें होगी, बुराइयाँ होंगी। इससे अच्छा है कि एक दूरी बना लीजिए, अपने काम पे फोकस करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा नहीं घसीटना चाहती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, आप मेरी बातों से सहमत है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।